छोटी सी एक कहानी है, बड़ी छोटी सी। एक कोई राज्य था, उस राज्य की बड़ी विचित्र परंपरा थी। परंपरा क्या थी कि वहां 5 वर्षों के लिए राजा चुना जाता था। चुनने का तो जो भी रहा होगा, मंत्रिमंडल से चुनते थे या कोई वोट सिस्टम था, क्या था, वो अर्थपूर्ण बात नहीं है। अर्थपूर्ण बात है कि उस राज्य में 5 वर्ष के लिए राजा चुनते थे। 5 वर्ष हुए, नया राजा चुन लिया। यहां तक तो कोई बुरी बात भी नहीं, चलो वे चुन लिया, परंपरा थी उनकी। बुरी बात एक और थी, वो ये थी उस राजा को देश निकाला दे देते। तू नहीं आएगा दोबारा इस राज्य में। क्यों रहा होगा ऐसा, कहानी है। कहानी में सब जगह तर्क नहीं होते, केवल भाव समझना होता है। ये वहां की परंपरा थी। और देश निकाला भी क्या, वो कोई पहाड़ी सा राज्य था, वह निकाल देते। आदमी दुखी तो होता ही, भाई राज्य चला गया, सारे सुख साधन चले गए, अब जंगल में भटकता फिरता, बस यूं ही आप समझ लो जीवन नष्ट हो जाता। अब परंपरा थी वहां की। एक बार एक व्यक्ति राजा बना। राजा बना, उसे वो परंपरा पता थी, 5 साल के बाद तुझे निर्वासित किया जाएगा। उसने सोचा वो दिन वो घड़ी तो आएगी जरूर, चलो अपने गुरु से पूछें। उस राजा का एक गुरु था, वह राजा उनके पास गया, नमन किया, बोला जी मैं राजा बन गया। उन्हें पता था और बताया कि 5 साल के बाद मुझे निर्वासित कर देंगे, निकाल देंगे, कोई उपाय बताओ। बोले देखो भाई, निकालेंगे जरूर, ये तो यहाँ की परंपरा है। बोला जी फिर बात ये है, उस आने वाले दिन को भूलना मत। हाँ जी भाइयों, अब हम अपने बात की तरफ चल रहे हैं। उस आने वाले दिन को भूलना मत। तेरे से पहले जितने राजा हुए वो सारे राज सुख में खो गए। उन्हें ये याद नहीं रहा कि 5 साल के बाद ये राज्य छोड़ना पड़ेगा, वो तो खो गए। और इसीलिए जब वो दिन आया तो रोते हुए गए। तो उस दिन को याद रखना भाइयों, समझ लो, बात मृत्यु की समझा रहा हूं। गुरु ने कहा वो रोते हुए गए, क्योंकि उस दिन को भूल गए। मैं तुझे कहता हूं उस दिन को याद रखना। बोला जी ठीक है, मैं हर रोज इस बात को दोहरा लूंगा, सोच लूंगा कि 5 साल के बाद ऐसा। बोले हाँ भाई, इतना करते रहना। वो हर रोज याद करता, 5 साल के बाद तुझे छोड़ के जाना पड़ेगा। ये 5 साल तक ये सब कुछ। इसका एक परिणाम तो ये हुआ, और राजा जो धन के लोभ में या और इंद्रिय सुखों में फंस जाते थे और भूल जाते थे
वो हमेशा याद रखना क्या करना है, किस लिए लूटपाट करूं, किस लिए किसी को दुख दूं। 5 साल की कहानी है, जाना पड़ेगा। इसलिए कुछ अच्छा तो कर लूं जिससे लोग यूं कहें भाई उसने बहुत अच्छे काम किए। एक तो उसने ये काम शुरू कर दिया, लोग बड़े खुश, और लोग यूं कहें ये तो 5 साल की जगह 6 साल हो जाए ना, और भी अच्छा हो जाए। ये राजा तो है ही इतना अच्छा, उसके प्रति लोग बड़े खुश। पर नियम था, जाना पड़ेगा। 4 साल बीत गए। जब 5वां साल लगा, उसे वो संत गुरु मिल गए। गुरु ने कहा, वे कैसा समय बीता? बोले, जी आपकी कृपा रही, हर रोज दोहराता हूं उस बात को, और लोग तो तेरी बहुत तारीफ करते। बोले, आपके देन है, नहीं तो मैं भी भूल जाता अपने आप को। अब एक काम कर, यहाँ जंगल ही जंगल है, और व्यक्ति को जब हटाते हैं, निकालते हैं, जंगल में जाना पड़ता है। अब तू राजा है, सुनो समझने की बात गुरु ने जो बताई, अब तू राजा है, अब तू सब कुछ कर सकता है। बोले, जी क्या करूं? बोले, तू दूर आगे जा करके एक महल बनवा ले जंगल में, अब तुझे कोई नहीं रोक सकता, तू राजा सब कुछ कर सकता है। महल बनवा ले, सुरक्षा के लिए उसका प्रकोट बनवा दे, और सुरक्षा के लिए सैनिक भी रख ले। बोले, जी निकल जाऊंगा फिर? यही तो मैं समझा रहा हूं, प्रबंध कर ले अपना। गुरु ने कहा, जब तेरे को राजपद से हटाए, जाकर महल में रहना ठाठ से। वो लोग मरे, वो लोग दुखी हुए जिन्होंने उस दिन को याद नहीं रखा। मैंने कहा ना याद रख, और 4 साल बीत गए, तूने गलत काम नहीं किया, मैंने पता इस बात का, अब तू ये काम कर। उसने तो ये महल बनवा लिया जंगल में दूर, जहाँ सहज में लोग न पहुंच सके, ऐसी जगह सुरक्षा करवा ली उसकी, कुछ आदमी भी रख दिए सुरक्षा में। और वो दिन आया जब उसे राज्य छोड़कर जाना था। अब थोड़ा सा आपसे पूछ लूं, वो रोता हुआ जाएगा, हंसता हुआ जाएगा? कहानी तो काल्पनिक सी लगती है, पर बात जो कहना चाह रहा हूं वो प्रमाणित होगी इसके द्वारा। और राजा सारे रोते हुए, सिर पीटते हुए जाते थे, हाय हम कहाँ जाएंगे, हमारा क्या ठिकाना है, हम मरेंगे, हम कितने दुख पाएंगे, हम कहाँ जाएं। और यूं भटक भटका के मर जाया करते थे, रोते जाते थे। उसके जाने की बारी आए, वो तो मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था। बोला, अच्छा भाई अब हम चल रहे हैं, अब हम जा रहे हैं। लोग भी बड़े हैरान थे, सारे रोते हुए गए कि राज छूट गया हमारा, भाई वो छूट गया हमारा, ये हो गया। ये अजीब आदमी, 5 साल इसने बड़े अच्छे बिताए, ये तो सब बातें ठीक थी, और आज ये हंसता हुआ जा रहा है। और वो हंसता हुआ गया, लोग उसको याद करते हैं पीछे, भाई राजा बहुत बढ़िया था, राजा बड़ा नेक था, राजा ने बड़े काम किए, भाई हमारे तो सारे काम बना दिए, हम तो भाई याद, प्रजाजन याद करते हैं। और वो हंसता हुआ जंगल में प्रविष्ट हुआ। लोगों को तो कहानी है, कहानी की एक एक बात प्रामाणिक नहीं होती, समझने की होती है। वो हंसता हुआ जंगल में गया, उसने तो अपना परिवार भेज दिया था वहाँ पहले ही। वो गया जंगल में, हंसता हुआ गया, और जाकर अपने महल में जाकर के ठाठ के साथ, आनंद के साथ रहने लगा। कोई रोने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ वहाँ पर उपलब्ध था, अब आनंद से रहता है। अब कहानी यही है, इतनी है कि वह वहाँ जंगल में आनंद के साथ रहने लग गया। भाइयों, उस राजा की जगह आप इस जीवात्मा को समझो। किसको समझें? बोलो, जीवात्मा को। उसकी अवधि 5 साल की थी, इस आत्मा की अवधि शरीर में रहने की, राज की जितनी जिसको मिली है, चाहे 50 मिली, चाहे 100 मिली, चाहे कम मिली, चाहे ज्यादा मिली, इतना ही रहेंगे। 5 साल से ज्यादा वहां कोई राजा नहीं रहता था, नियम था वहां का, जाना पड़ेगा, जाना यहां से भी पड़ेगा।
हर किसी को जाना पड़ेगा। पर गुरु ने बड़े काम की बात बताई, उस दिन को याद रखो। उस राजा ने याद रखा, जाना पड़ेगा, 5 साल की अवधि है। उस याद रखने का परिणाम हुआ उस अन्याय अत्याचार ने की, बल्कि अच्छे काम के जाना है। क्या करना, अगर मान लो मैं बहुत धन भी इकट्ठा कर लूँ, मैं ऐसा कर लूँ, ऐसा कर लूँ, प्रजा को भूल करके मैं अपने सुखों में लग जाऊँ, क्या होगा, जाना है कितने दिन के लिए। ये बात अगर भाइयों, अब ये बात अपने ऊपर घटानी है, हर आदमी ये बात सोचने लग जाए, जाना है, इसलिए क्यों पाप करे जाए, क्यों अन्याय अत्याचार किया जाए, जाना है। इसलिए कुछ अच्छा काम कर लो, कुछ भले और नेक काम कर लो। उसने पाप नहीं किया। और गुरु ने कहा अपना आगे का प्रबंध कर लो। जंगल में जहाँ से डर लगता भाई वहाँ क्या होगा, वहाँ के लिए प्रबंध कर लो। जीवात्मा का जाना कहाँ है, इसका जंगल क्या है, जंगल है नरक, जंगल है तिर्यंच। पाप करेंगे तो वहाँ जाना पड़ेगा और फिर दुख पाएंगे, भारी दुख पाएंगे। और जब अपना प्रबंध करने का मतलब नेक काम किए तो मनुष्य गति मिलेगी, देव गति मिलेगी, अच्छी गति मिलेगी। अपनी तो वहाँ कोठी बन गई, अपना तो वहाँ ठिकाना बन गया। किस बात का डर, किस बात का भय, और क्यों। और जब जाना पड़ा अर्थात मृत्यु आई, आत्मा जहाँ की शुभ गति बांधी है वहाँ हर्ष के साथ जाती है, रोते हुए नहीं जाती है, आनंद के साथ जाती है। जिसने बंधुओं अपनी कमाई कर ली, राजा ने कर ली अपनी कमाई, वहाँ बनवा लिया घर, वहाँ बनवा लिया जंगल में महल, किस बात का डर। और सारे रोते हुए गए, एक वो राजा निकला जो हंसता हुआ गया, और प्रजा उसको याद करती है। जो अच्छे काम करते हैं दुनिया पीछे उनको याद करती है, और वो रोते हुए नहीं हंसते हुए जाता है। बात थी मृत्यु को क्यों याद करते हैं, ऐसी बुरी चीज, भला क्यों इसका जिक्र उठाते हो। इस कहानी से समझ सकते हैं उस आदमी ने, उस राजा ने अपने निर्वासित होने को याद रखा तो उसकी व्यवस्था सही बनी। और जो आदमी जीवन में मृत्यु को याद रखता है, नहीं भाई जाना है, एक दिन जाना पड़ेगा, बंधु हो, वो गलत काम नहीं करेगा, बुरे काम नहीं करेगा, ठीक रास्ते पर चलेगा। और परिणामतः वह अच्छे काम करके वह फिर यहाँ संसार से हंसते हुए जाएगा, रोते हुए नहीं जाएगा। उत्तराधाय सूत्र की चर्चा है, उसी को समझाने के लिए मैं ये सारी बातें, कुछ उदाहरण और बात समझा रहा हूं। शास्त्र में आया, हथा गया इमे कामा, कालिया जे अणा गया, को जान परे लोए, अथिवा नथिवा पुणो। मैंने 2 तरह का मरण बताया था, ये शास्त्र के अंदर आया है, मैं नहीं बता रहा, मैं तो शास्त्र की बात आपके सामने रख रहा हूं। एक बाल मरण है और एक पंडित मरण है। ध्यान आई भाइयों बात? हाँ जी बोलो, आई ध्यान? एक बाल मरण है, एक पंडित मरण है, एक अकाम मरण है, एक सकाम मरण है। ये एक ही चीज के नाम है। ये जो बाल मरण वाले हैं, अज्ञानी हैं, उन अज्ञानियों की सोच देखो। मैं इस बात को सोचता हूं, कितना मनोविज्ञान प्रस्तुत किया शास्त्र में, आदमी के भीतर को कैसे शीशे के अंदर उतार करके रख दिया। अज्ञानी क्या कहते हैं, हथा गया इमे कामा। और ये सारे सुख भोग जितने हैं ये मेरे हाथ में, मेरी मुट्ठी में है। हथा गया मेरे हाथ में, मेरी मुट्ठी में है, ये कहता है। कालिया जे अना गया, कल की कौन जाने। उस आदमी जितने सोचते थे ना, अरे 5 साल की छोड़ो, अब तो जो है जो मिला है इसका उपभोग करो, ये सोचा करते लोग।
लेकिन वो था एक आदमी जिसने कहा नहीं भाई, उस दिन को भूलना नहीं है, गुरु ने उपदेश दिया था। यहाँ पर अज्ञानी क्या सोचते हैं, हत्था गया इन्हें कामा, ये सारे सुख मेरी मुट्ठी में हैं। को जान काल यह जाना गया, कल क्या होगा, कल क्या आएगा, किसको पता है, क्यों सोच करी कल की। बंधुओं, मैं आपसे कह रहा हूं, आज अपना सारा चिंतन इस पर लगा लो, जीवन की गुत्थी सुलझ जाएगी। आज इस पर लगा लो, जो भगवान कह रहे हैं इसके ऊपर लगा लो। को जाना ही परेलोई, कौन जानता है, परलोक भी होता है। अथिवा किसने देखा है, परलोक होता है। कहाँ है, कौन सा लोक, किसको पता है। सब दुनिया ने कल्पना बना रखे, नरक होते, नरक में पड़ोगे, नरक में जाओगे, पशु में जाओगे, वहां मरोगे। किसने देखा नरक, देखा है कोई आदमी जो कहे हाँ भाई मैं देख के आया था, वहां पर है, कोई बता देगा। क्या पता स्वर्ग है या नहीं, खामखाई में ऐसे ही लोगों को बेकार रखा है। बंधुओं, ये सोच है दुनिया की, ये सोच है अज्ञानियों की। गालिब ने कहा था, जन्नत की हकीकत हम जानते हैं गालिब, हमें पता है जन्नत स्वर्ग को कहते हैं। जन्नत की हकीकत, उसके सच्चाई, जन्नत की हकीकत हम जानते हैं गालिब, दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है। बस सोचे जाओ स्वर्ग ऐसा है, स्वर्ग में ये चीज़ें हैं, वहाँ पर अमृत की नदियाँ हैं, वहाँ पर इतना कुछ है, बड़ा कुछ है। दिल बहलाने को, अपना मन राजी करने के लिए अच्छा ख्याल है, सोचे जाओ, है कुछ नहीं। गालिब ने भी ये कहा। बंधुओं, अज्ञानी व्यक्ति क्या कहते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री वीर सेन जी जैन एवं श्रीमती दर्शनी देवी जैन, श्री विनय जैन एवं श्रीमती मीनाक्षी जैन, श्री चिराग जैन एवं श्रीमती राधिका जैन, श्री सिद्धार्थ जैन एवं श्रीमती प्रियंका जैन।